Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, ये हमारा NCERT समरी का चैप्टर नंबर 3 है जो कि हम क्लास 7 का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। हम इसमें देखेंगे कि कैसे फाइबर से फैब्रिक तक का सफ़र तय होता है, यानी कि एक पतले रेसे से कह लीजिए आप एक कपड़े में कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम उन सब के बारे में देखेंगे। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे और ये किस चीज़ के लिए, मतलब ये जो चैप्टर है किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको बता दें। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी तो डायरेक्टली आपके सीटेट के लिए, आप जो साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यूपी टेट में भी छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, और एस टेट हुआ या केवीएस, इन सब में भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं कि आखिर हम फाइबर टू फैब्रिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास 7 के अकॉर्डिंग मतलब डिज़ाइन किया गया है इसको, तो इसलिए ज़्यादा इसमें बहुत टफ नहीं बताया गया है, एकदम एक ओवरव्यू दिया गया है। और इसके अलावा हम लोग क्लास 6 में भी हम लोगों ने कुछ इसी से रिलेटेड चैप्टर्स डिस्कस किए थे, तो अगर आपने उस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, आखिर है क्या। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो है एनिमल फाइबर्स। तो हम इसमें एनिमल फाइबर्स के बारे में देखेंगे कि जो रेसे हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है और सिल्क। तो वूल हमें पता है कि जनरली जो शीप होते हैं, जो गोट, यॉक, इन सबसे मिल जाता है। जो सिल्क होता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वूल के बारे में। सबसे पहले इसमें बताया गया है तो आखिर वूल हमें कहाँ से मिलता है और ये क्यों हमें ज़रूरी होता है, आखिर हम इसे ठंडियों में क्यों पहनते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में देख लेते हैं। वूल कम्स फ्रॉम अ शीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल होता है वो शीप यानी कि भेड़, गोट यानी कि बकरी, यॉक जो आपने मतलब जो हिल वाला एरिया, लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है, इन सब से हमें प्राप्त होता है। और क्या करता है ये, दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो हमें पता है, हम लोगों ने जनरली इन सब एनिमल्स को देखा है, तो इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, उनकी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एयर है उसको ट्रैप कर लेता है। और इससे क्या होता है कि एयर जो हीट, जो ये वूल होते हैं जो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है, तो इससे उनकी बॉडी गर्म बनी रहती है। और हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, ठीक है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो वूल कहाँ से डिराइव्ड होता है, इन्हीं हेयरी फाइबर से डिराइव्ड होता है। तो एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है एनसीईआरटी में, वो क्या है, तो ये है कि द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। एक रफ होता है और एक थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। एक कोर्स बियर्ड हेयर होता है और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट, जो कि उनके अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो उनके स्किन के क्लोज होता है बहुत अंदर की तरफ, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर होते हैं इन्हीं से हमें वूल हम इन्हीं से बनाते हैं, ठीक है। सम ब्रीड्स ऑफ अ शिप पॉजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो कुछ होते हैं शिप जो कि पतले हेयर ही उनके होते हैं, फाइन हेयर ही होते हैं। अलग अलग ब्रीड्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, और जो जिन ब्रीड्स के हेयर जो सॉफ्ट होते हैं उन्हीं का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उनको एक तरीके से सोचिए कि उन सबका ज़्यादा उनको पाला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स। तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है ऐसे पेरेंट्स को, मतलब ऐसे एनिमल जो मदर और जो फादर होंगे, जो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, शीप की या फिर गोट या फिर यॉक की, तो उनके क्या हो कि ऐसे को सिलेक्ट किया जाता है जिनके बच्चे यानी कि ऑफ स्प्रिंग हो, उनके क्या हो, फाइन हेयर हो, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज अ टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और इस तरीके के पालन को क्या कहा जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी क्योंकि उनको बहुत एक ब्रीड को बहुत चूज़ करके रखा जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है। एनिमल दैट ईल्ड ऊल। तो और भी बहुत सारे एनिमल हैं अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि However, the fleece of a sheep is not the only source of wool। यानी कि जो शीप है यही नहीं है, और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि
वूल प्रोड्यूस करते हैं। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, जो कॉमनली आपको मार्केट्स में देखने को मिल जाते हैं वूल, वो क्या होते हैं, शीप के ही होते हैं। यॉर्क वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो यॉर्क का वूल होता है वो कॉमन होता है कहाँ पे, तिब्बत और लद्दाख वाले रीजन में। मोहेयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, जो मोहेयर है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, एक अंगोरा गोट होता है उससे मिलता है। तो ये सब लाइंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी जो सीटेट का जो स्पेशली एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ लेते हैं कि मैच करने के लिए कि मोहेयर कहाँ से मिलता है हमें, तो अंगोरा गोट हुआ तो इनसे मिलता है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो फाउंड इन अ हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ऊल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो ऊल होता है वो कहाँ से और ऑब्टेन होता है, गोट हेयर से भी मिलता है। और क्या होता है ये, द अंडर फर ऑफ अ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, जो अंडर फर होता है उसके लेग के बीचों बीच वाला वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो कश्मीरी गोट्स होते हैं उससे क्या होता है, इट इज़ अ वुवन दैट इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, उससे क्या वो किया जाता है, एक पश्मीना शॉल्स होती है। तो ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि पश्मीना शॉल्स किससे मतलब बुना जाता है, तो था कश्मीरी गोट्स के मतलब ऊल से ये ऑब्टेन किया जाता है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। क्या, द फर यानी कि हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल, तो आप लोगों से अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि आखिर कैमल, अगर 4 ऑप्शन दिया जाए उसमें दिया गया कि कैमल से भी वूल ऑब्टेन होता है, तो शायद सभी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्कस है कि जो कैमल से भी वूल मिलता है उससे भी कुछ मतलब फैब्रिक तैयार किया जा सकता है। ऐसे लामा और अल्पैका हैं वो क्या करते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वो भी ऊल यील्ड करते हैं। तो ये सब लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यॉक कैसा दिखता है, रहा यॉक, ये रहा लामा और ये है कैमल, ये देखिए अल्पैका, ठीक है, अंगोरा गोट है ये, और ये है गोट। चलिए देखें यहाँ पे फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल, आखिर फाइबर से ऊल कैसे बनता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है इसमें, वो क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रेयर्ड, यानी कि जो शीप होती है उनकी रेयरिंग होती है, उनकी जो बॉडी से जो बाल होता है उनको अलग किया जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल, उनके हेयर को कट किया जाता है और उसको फर्दर ऊल बनाने के लिए उन पे प्रोसेसिंग होती है। तो चलिए क्या है, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के बारे में लर्न करते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप क्या होता है, कि उनकी जो बालों को अलग करने वाली जो प्रोसेस होती है, उनकी ब्रीडिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इन सब के बारे में देख लेते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, अगर आप इन सब या फिर कोई भी प्लेन का एरिया हो जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ पे आपको शेफर्ड्स को देखोगे, जो चरवाहे होते हैं वो किस तरीके से शीप्स का झुंड होता है उसको ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। शीप्स आर अ हर्बिवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, जो शीप होते हैं तो हर्बिवोरस है यानी शाकाहारी है, वो क्या प्रेफर करते हैं, ग्रास और लीव्स को खाना प्रेफर करते हैं। और क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, जैसे कि मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। और ग्रेजिंग के अलावा जो रियरर्स होते हैं जो उनको स्पेशली पालते हैं कि उनसे हमें बाल को अलग ही करना है, तो उनको किस पे रखते हैं, उनको पल्सेस भी देखते हैं, कुछ दाल दे देते हैं जैसे कॉर्न, मक्का हुआ और जौर हुआ, या ऑयल केक, जो कि कोई अगर मान लो मस्टर्ड है सीड तो उससे ऑयल अगर निकाल लिया गया तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसका ऑयल केक है, उसको मतलब जैसे कि जो लेफ्ट मटेरियल होता है जिसका यूज़ नहीं होता है तो वो लोग भी उसको भी खा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, तो ठंडियों के समय उन्हें इंडोर रखा जाता है, मतलब कोई अपना एक बाड़ा बना देते हैं उसमें उनको पालते हैं, जैसे ग्रेन एंड ड्राई फॉडर्स, और उनको कैसे रिलाई करते हैं कि इस पर ग्रेन कोई अनाज उनको दे दिया या फिर कोई ड्राई फॉडर हुआ, ठीक है, घास फूस दे देते हैं, इस पे वो लाई करते हैं। एज वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेप्ड ऑफ फ्रॉम गेटिंग वूल, तो एक बार जब उनको पालते हैं अगर उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा
हेयर का ग्रोथ हो गया, एक मोटा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा उनको, तो उनको अब लगेगा कि अब उनको शेव करना चाहिए और इससे उन्हें वूल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, तो कैसे प्रोसेसिंग होता है फाइबर का वूल में कन्वर्ट होने के लिए, तो उनके बारे में देखते हैं क्या है। द वूल विच इज़ यूज फॉर अ नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपने देखा होगा कि जो स्वेटर बुनने के लिए आपको वूल देखने को मिलता है, या फिर आपने देखा होगा शॉल्स को बुनने के लिए वूल मिलता है, वो कैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, वो क्या है। द फ्लीज ऑफ द शिप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, तो उनके बॉडी से वही रियरिंग वाली प्रोसेस से अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी कि उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज टू सेव ऑफ हेयर, तो आपने बार्बर्स को देखा होगा एक उस्तरा यूज़ करते हैं ना वो, तो उसी तरीके से वो भी कुछ शेविंग का एक उनका होता है, उसी से उसी मशीन से वो क्या करते हैं, जो शीप है उसका भी बाल को उनके अलग कर लिया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, यानी कि गर्मियों के समय रिमूव किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि ठंडियों के समय में उनके एक मतलब हीट को उनके बॉडी तक पहुंचने से वो रुकता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट का उनके बाल जो, ठीक है। दीज इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर, तो इसके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, तो उन्हीं जो फाइबर्स हेयर है उनका उन्हीं से वूलन फाइबर्स हमें मिलता है। और वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यॉर्न, यानी कि इन फाइबर से यॉर्न यानी कि धागे में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड, तो आपने देखा कि आपके फादर अपने बियर्ड्स को बनाते होंगे, है ना। इसी तरीके आप बाल कट कराने जाते हो तो क्या आपको दर्द होता है, बिल्कुल नहीं, तो वैसे शीप के साथ भी होता है, यानी कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचती है। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि हमें पता है जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है हमारी वो क्या है, डेड है। ऑल्सो द हेयर ऑफ अ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और फिर से वो बाल निकल आता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसीलिए तो गर्मियों में उनका क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है ना। स्टेप सेकेंड क्या है, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, तो उनको साफ कर लिया जाता है एक टैंक में रख के लिए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्कोरिंग, ठीक है। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाई मशीन्स, आजकल ये कहते हैं मशीनों से होता है। तो यहाँ पे स्टेप थर्ड देख लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, स्कोरिंग के बाद आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, यानी कि आप उसको छांट लेते हैं कि अच्छे हेयर कौन से हैं, ख़राब हेयर कौन से, बड़ा छोटा, इन्हीं के हिसाब से अपना वो अलग अलग कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, तो वही बात हुई। स्टेप थर्ड क्या है, हाँ तो ये हम, हाँ ये स्टेप हो गया थर्ड वाला। फिर हम लोग फोर्थ पे पहुंच गए हैं। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, तो आपने देखा होगा स्वेटर्स में कभी कभी रोएं से उठते हैं, ये वही है फ्लफी फाइबर्स, उनको भी अलग किया जाता है। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर से यहाँ पे छटाई का काम हो रहा है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, तो ये फाइनली आपको ये फोर्थ स्टेप में देखने को मिल रहा है कि यहाँ से वूल को कैटेगराइज्ड करके अच्छे और ख़राब में शॉर्ट किया जाता है, नहीं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो फिफ्थ वाला क्या है, स्टेप फिफ्थ में क्या है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर, तो आपने देखा कि जनरली ब्लैक या वाइट देखने को मिलते हैं, ये जो शीप के हेयर हैं आपको जनरली आपको ब्लैक देखने को मिलेंगे या तो वाइट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके तो जो आपने वुलन क्लोथ्स पहन रखे तो डिफरेंट कलर के होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको डाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे, स्टेप सिक्स में क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेड, यानी उनको सीधा भी किया जाता है, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यॉर्न, उनको कॉम्ड किया जाता है, उनका मतलब
होता है ना, कॉम्बिंग किया जाता है, उसको लपेटा जाता है, एक यॉर्न के एक धागे में कन्वर्ट किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वूलन क्लोथ्स। जो लंबे हेयर हैं उनको, जो आपने देखा होगा आपकी मम्मी वो नीटिंग करती है ना, बुनती हैं, वो लंबे हेयर वो जो होते हैं उनको उनमें शॉर्ट कर दिया जाता है, और जो छोटे होते हैं उनको वूलन क्लोथ्स में क्या करते हैं, बुनाई कर देते हैं उनका। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो 5-6 स्टेप्स आपने देखे, यहाँ पे पूरा आपको एक देखने को मिल जा रहा है आखिर है क्या। तो देखिए, द प्रोसेसिंग ऑफ अ फाइबर्स इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। वो क्या है, शेयरिंग है ना, पहले उसको अलग किया, स्कोरिंग उनको छाटा, मतलब अलग अलग कैटेगरी में, शॉर्टिंग यहाँ पे फर्दर उनकी शॉर्टिंग हो रही है, आगे चल के क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, उनको धुलाई किया जा रहा है, उनको रोलिंग किया जाता है, लपेटा जा रहा है, फिर उनकी फाइनली डाइंग की जा रही है, यानी कि उनको अलग अलग कलर में रंगा जा रहा है ताकि आपको डिफरेंट कलर देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, शेयरिंग की प्रोसेस कैसे अलग किया जा रहा है, उनके बाल को एक शीप से, यहाँ पे स्कोरिंग यानी कि एक टैंक में उनके जो ग्रीस हैं, जो डस्ट वाला पार्टिकल है उसको सेपरेट किया जा रहा है, और क्या है यहाँ पे स्कोरिंग वाला मशीन से किया जा रहा है, और यहाँ पे रोलिंग उनको एक लपेटा जा रहा है, जो धागे हैं उसको लपेटा जा रहा है। तो एक यहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड देखने को मिल जाता है। वो क्या है कि कभी कभी बीमारियाँ भी हो जाती हैं सबसे, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं। ठीक है, वो है क्या, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country। तो हमारे देश में बहुत लोगों के जीवन के लिए, मतलब एक तरीके से उनको एक रोज़गार प्रोवाइड करती है जो वूल इंडस्ट्री है। तो लेकिन उसमें क्या क्या खतरे हैं वो है, बट शॉर्टर्स जॉब जो उनको अलग करते हैं इज़ अ रिस्क एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। तो उनको एक बैक्टीरिया जो होता है वो उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसका नाम क्या है, एंथ्रैक्स। ठीक है, उनको एंथ्रैक्स डिजीज़ हो जाती है। और किससे रिलेटेड होता है ये डिजीज़, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़। क्योंकि शॉर्टिंग से रिलेटेड है तो इसको एक टर्म दे दिया है शॉर्टर डिजीज़, और एंथ्रैक्स होता है जो कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। इसे कहते हैं रोजगार से संबंधित क्या हजार्ड्स जो क्रिएट हो जाती हैं वूल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो वर्कर हैं। तो वही डिस्कस किया गया है। तो चलिए सिल्क, अब तक तो हमने वूल के बारे में देख लिया कि आखिर वूल हमें कैसे ऑब्टेन होता है। तो एक सिल्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डिफरेंट तरीके का सिल्क शायद आज से पहले बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं, जनरली आप सिल्क ही जानते हैं, लेकिन उसके भी कई कैटेगरीज होते हैं तो इसको यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। तो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म होते हैं क्या स्पिन करते हैं, सिल्क फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं। द रेयरिंग ऑफ अ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी कि जो इस तरीके से सिल्क वॉर्म का जो हमें सिल्क से प्राप्त, सिल्क वॉर्म से जो हमें सिल्क मिलता है इसे कहते हैं सेरिकल्चर भी इनको बोलते हैं। अगर आप सिल्क की खेती करना चाहें तो उसको क्या कहेंगे, सेरिकल्चर कहेंगे। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। तो आप घर में पता लगाए कि अपनी मम्मी, आपके आंट जो हैं, आपकी दादी हैं, किस तरीके की साड़ी उनके पास सिल्क की हैं, तो आप उसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल दी गई है किसकी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ। क्यों, जो मोथ होता है उसी से तो हमें सिल्क मिलता है, जो सिल्क मोथ होता है। ठीक है, उसे हम सिल्क वॉर्म भी बोल देते हैं। सिल्क मोथ से स्टार्ट होती है इसकी लाइफ साइकिल। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो मेल है फीमेल, ठीक है, इनका क्या हुआ, इनका रिप्रोडक्शन हुआ। तो इससे क्या हुआ, यानी कि वोआ है, स्पर्म है, फ्यूज हुए, जाइगोट बना, फिर क्या हुआ, जाइगोट बने, फिर एग प्रोड्यूस हुआ, एग से क्या हुआ, सिल्क वर्म बना। ठीक है, लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको इस स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सहतूत की पत्ती है, जो मलबेरी लीव्स होते हैं उन्हीं पे यही इनका क्या होता है, भोजन होता है। तो आखिर कैसे यहाँ पे मान लो ये एग्स इनके हुए, फिर उसके बाद ये कुकून है, कुकून के चारों तरफ क्या होता है, एक चिपचिपा सा जो होता है सिल्क जो होता है लपेटा होता है। फिर उसके बाद ये कुकून विद डेवलपिंग मोथ, ये मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होता है। आगे चल के यही सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये पत्तों को खाते हैं, और वो जो आपने जो शाइनी कलर का देखा होगा
लस्ट्रस जो एक प्रोडक्ट देखने तो चमकीला सा होता है, वो यही क्रिएट करते हैं। तो चलिए आगे इनके बारे में कहानी देख लेते हैं क्या। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। जो फीमेल होती है मोथ जो होती है वही अंडे देती है और उससे लार्वा मिलता है और इन्हीं को क्या कहते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अगर यही कैटरपिलर ग्रो कर रही है, अगर अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंचती है, अगले चरण में पहुंचती है, तो इसी की जो लाइफ हिस्ट्री होती है इसे प्यूपा कह देते हैं। उससे क्या होता है, इट्स फर्स्ट वीव्स एंड नेट टू होल्ड इटसेल्फ। क्या कहते हैं, अपने चारों तरफ एक नेट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसमें वो खुद को रखने के लिए। तो इससे क्या होता है, देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। तो कुछ 8 के ऐसे 8 के स्ट्रक्चर का अपने चारों तरफ लपेट लेती हैं। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। तो आपको ये बात याद रखना है कि इनका जो फाइबर होता है किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। विच एक मिनट, हाँ, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर्स टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और यही जो प्रोटीन का जो आपने देखा फाइबर है, जब ये आउटर मतलब एटमॉस्फेयर से थोड़ा भी कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सून द कैटरपिलर्स completely cover itself by silk fiber and turns into pupa। और इससे क्या होता है कि चारों तरफ अपने वो सिल्क वॉर्म से अपने आप को लपेट लेती है 8 के स्ट्रक्चर का कंप्लीटली पूरे तरीके से, और वही प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, और यही कवरिंग अब यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि उसका एक कट लगा के दिखाया गया था। ठीक है, TS यानी ट्रांसवर्स कट लगा के दिखाया गया था कि आखिर वो है क्या, वो क्या होता है, द कवरिंग इज नोन एज अ कुकून। इन्हें ही क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिखाए क्या बताया गया है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। तो उसके अंदर वो उसका ग्रोथ होता रहता है। उसके बाद क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर अ वीविंग सिल्क क्लॉथ। तो इसकी सिल्क क्लॉथ्स को वीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर का, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और देखिए यहाँ पे, कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपैरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। यानी कि जो सिल्क का एक यॉर्न होता है, एक धागा होता है, कितना मजबूत है, स्टील के धागे के जितना मजबूत होता है। द सिल्क यॉर्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो ये हमने देखा कि जो सिल्क यॉर्न है वो कहाँ से मिलता है, जो कुकून होता है सिल्क मॉथ का उससे मिलता है, क्योंकि वो उसको चारों तरफ से अपने एक प्रोटीन का सीक्रेट करता है कुछ। ठीक है, प्रोटीन का जो सिक्रेशन करता है वही एयर के कांटेक्ट में आया, और एयर के कांटेक्ट में आके वो ठंडा हुआ है ना, एक तरीके से क्या है कि वो चमकीला सा कुछ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लस्ट्रस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और वही थ्रेड बन गया। तो चलिए आगे देखें क्या, फिर आगे का क्या प्रोसेस होता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ अ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो अभी देखना अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्या है, एंड द सिल्क यॉर्न दैट दे यील्ड इज अ डिफरेंट इन टेक्सचर। तो वो अलग कलर का भी होता है और अलग टेक्सचर का भी होता है। ठीक है, अलग टेक्सचर का प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, यील्ड करते हैं। वो क्या है, कोर्स, स्मूथ, शाइनिंग, अलग तरीके का, जिस तरीके का वो सिल्क वॉर्म होता है उसके वैरायटी पे ये रिलाई करता है कि आखिर वो किस तरीके का सिल्क प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये अलग अलग सिल्क वॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग तरीके का सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम अ कुकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। तो ये जो टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क है, अलग अलग तरीके के जो मोथ्स होते हैं उनसे, उनके कुकून से प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। यानी कि आपने जो शहतूत के पेड़ पे देखा होगा वो कॉमन है बहुत ज़्यादा। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मॉथ इज अ सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो आखिर इस मलबेरी सिल्क मॉथ का क्या मतलब, इससे जो सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क जो फाइबर हमें ऑब्टेन होता है उसका क्या मतलब, उसकी क्या खासियत है। तो यह लस्ट्रस है, बहुत चमकीला है, इलास्टिक है ना, कितना भी तानो, और उन्हें अलग अलग कलर में आप ब्यूटीफुल कलर्स में, मनचाहे कलर्स में उसे क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। और सेरिकल्चर आर अ कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो ये जो ऑक्यूपेशन है, एक जो धंधा है, क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना है सिल्क वॉर्म का हमारे भारत में।
इंडिया प्रोड्यूसेस प्लैनिटी ऑफ सिल्क ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। तो हमारे भारत से बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना करता है, ठीक है, आफ्टर चाइना इंडिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। हाँ, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। जो चाइना है वो लीड करता है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो भारत भी है, मतलब पीछे थोड़ी ना है, ठीक है, तो हम भी हैं, लेकिन चाइना नंबर 1 पे है। फ्रॉम कुकून, और वहाँ वहीं जो आपने देखा होगा सिल्क का जो ना, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, वो भी चाइना से ही इसकी डिस्कवरी हुई थी। वहाँ के एक राजा, वो किंग थे, वहाँ के एक क्वीन थी, तो जो क्वीन थी वही एक बार अपने गार्डन में टहल रही थी, तो उनके मग जो कॉफ़ी का जो प्याला था उसमें एक सिल्क वॉर्म का जो था कुकून था वो गिर गया, तो उन्हें वहीं से इसकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो चाइना ने बहुत दिनों तक तो इसको छुपा के रखा। फिर इसके बाद जब मतलब ट्रैवलिंग स्टार्ट हुआ ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो इसी तरीके से अपना एक देश से दूसरे देश ये पहुँचता गया। तो चलिए यहाँ पे देखें क्या, फ्रॉम कुकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। तो इनमें भी रेयरिंग वाली प्रोसेस हो रही है, लेकिन इसमें उनके मतलब इसको थोड़ा देखिए आगे क्या है, थोड़ा मतलब इसको पानी में रख के थोड़ा उबाला जाता है, वो अलग प्रोसेस है, शीप से बिल्कुल डिफरेंट है। तो रेयरिंग सिल्क वॉर्म क्या है, अ फीमेल सिल्क मॉथ लाइज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एकदम 100 से ज़्यादा अंडे दे देती है। क्या है, द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन अ स्ट्रिप ऑफ अ क्लोथ्स और अ पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फाइबर्स। फार्मर्स जो होते हैं उनको बेच दिया जाता है। कैसे कैसे उनको बड़ा मतलब बड़े ध्यान से उनको रखना पड़ता है कि उनके जो अंडे हैं उनको बहुत केयरफुली स्टोर करना पड़ता है। एक स्ट्रिप या जो मतलब बॉक्स होता है उसमें स्ट्रिप लगाना पड़ता है, उसमें क्लोथ्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसको इसके बाद जो उगा रहा होता है, जो सेरिकल्चर वाला काम कर रहा होता है, उसको बेच दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो फार्मरशिप एक्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो इसको कैसे रखना पड़ता है, इसको एक हाइजीनिक कंडीशन में साफ़ सफाई भी चाहिए, और एक सुटेबल एक टेम्परेचर होता है कि इसी पे भैया अपने एग को हैच करेगा, ठीक है। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। तो एक वार्म कंडीशन होना चाहिए, एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे अपने एग को हैच करेगा। दिस इज़ अ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और एक कब होता है, कैसे पता चल जाता है, जब आप मतलब जैसे कि मलबेरी पे आप फ्रेश लीव्स देखने को मिलते हैं, तो ये उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी हैच करने वाला है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स आर अ सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। मतलब कि क्या है कि वो दिन रात खाता रहता है जो, और उसके बाद अपने साइज़ को एकदम सडनली इंक्रीज कर लेता है। एक तरीके से कह लें कि द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बो ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। यानी कि जो उसको एक बैम्बो ट्रे में रखा जाता है और उसमें आपको जो मलबेरी की लीव्स है उनको भी रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर जो होता है वो खाना बंद कर देती है, और इसके बाद क्या होता है, एक टाइनी चैम्बर में वो बैम्बो के मूव कर जाती है, और इन द ट्रे टू स्पन कुकून्स, और वहाँ से क्या होता है, कुकून जो होता है उसकी स्पिनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल रैक्स और अ ट्विंग में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। तो एक आपको वहाँ पे एक ट्विंग रख देते हैं कोई पेड़ का, तो इससे क्या होता है कि उसी से वो जो सिल्क वॉर्म है वो अटैच्ड हो जाता है उसका कैटरपिलर। इससे क्या होता है कि जो सिल्क मॉथ है वो डेवलप तो करता है, और इससे एक तरीके से उसको निकालने में भी आसानी होती है, ताकि उसको फर्दर प्रोसेस के लिए उसको निकालने के लिए बेटर होता है। तो चलिए यहाँ पे एक मलबेरी का ट्री दिखाया गया है, यहाँ पे लीफ मलबेरी दिखाया गया, आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे दिखाया गया कि खा रहा है, और फीमेल सिल्क वॉर्म है, अंडे दे रही है, और यहाँ पे कुकून्स देखने को मिला। अपने चारों तरफ क्या है, अपने सिल्क जो प्रोटीन का जो सिक्रेशन करते हैं उसको लपेट के रखा है। और डिस्कवरी ऑफ सिल्क देखो यहाँ पे दिखाया गया है क्या,
डिस्कवरी ऑफ सिल्क, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ अ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ अ परहैप्स अननोन, ठीक है, अननोन है, कोई नहीं जान पाया भाई कैसे इसकी मतलब एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं पता चला क्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, तो एक कोई चाइनीज़ लेजेंड थे, द एम्परर सी लुंगची, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर ह्यूंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो जो एम्परर थे, जो सम्राट थे सी लुंगची, उन्होंने पूछा, एम्प्रेस जो थी सी लुंगची थी, उन्होंने पूछा अपने एम्परर से, मतलब जो ह्यूंग टी टू थे, उनसे पूछा कि आखिर जो हमारे जो बाग में जो मलबेरी का ट्री है आखिर वो डैमेज क्यों हो जा रहा है। तो एक दिन जो एम्प्रेस थी, जो वहाँ की सम्राज्ञी थी, जो रानी थी, उन्होंने क्या पता किया कि फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स, जो एक सफ़ेद रंग का कोई वॉर्म है वो मलबेरी लीव्स को खा रहा है। और इसके अलावा किसी ऑल्सो नोटिस दैट द दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून्स अराउंड देम, उन्होंने देखा कि अपने चारों तरफ कुछ शाइनी सा प्रोडक्ट लगा रखा है, कुकून अपने चारों तरफ बुन रखा है। इसके बाद क्या हुआ कि एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से, मतलब समझ लो कि गलती से ही गिर गया, अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ अ टी एंड अ टैंगल ऑफ अ डेलिकेट थ्रेड्स स्प्रेटेड फ्रॉम द कुकून। तो उनके जो कप था, जो टी का कप था, उसमें अचानक से मतलब एक्सीडेंटली गिर गया उसमें एक कुकून, और उसमें देखा उन्होंने कि एक आपने मतलब एक लस्ट्रस सा प्रोडक्ट, कुछ चमकीला सा देखने को मिला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिला। तो इससे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि भाई सुक्ता आखिर है क्या, तो वहीं से इसकी मतलब डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना एंड वॉज केप्ट इन अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल तक इसको छुपा के रखा उन लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, है ना, जो व्यापार करने जाते थे, जो ट्रैवलर्स थे, इंट्रोड्यूस्ड सिल्क टू अदर कंट्रीज़, उन्होंने सिल्क को दूसरे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन डिस्कवरी चाइना में हुई। द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। तो आपने बहुत ज़्यादा ये बहुत न्यूज़ में भी था सिल्क रूट, है ना, तो वही सिल्क रूट है ये, जिससे होकर ट्रैवलर्स चाइना जाते थे, ठीक है। ये आज भी बहुत न्यूज़ में रहता है सिल्क रूट, इस पे भारत और चाइना का बड़ा विवाद रहता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ अ कुकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क है, तो पाइल जो कुकून का होता है उससे क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है सिल्क फाइबर्स को। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन आर अ बॉइल्ड, हमने बताया ना कि इसको थोड़ा सन में रखें या फिर बॉईल करें, एक्सपोज टू स्टीम, या फिर इसको स्टीम मतलब भाप दे। इससे क्या होगा कि जो सिल्क फाइबर है इससे सेपरेट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अलग करना, उसके सिल्क जो कुकून को अलग करना, उसके थ्रेड को अलग करना, इसे कहते हैं रीलिंग। और रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन, इसे स्पेशल मशीन में किया जाता है, विच अनविंड द थ्रेड्स और अ फाइबर और अ सिल्क फ्रॉम द कुकून्स। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। उसके बाद इसको जब सेपरेट आउट कर लिया जाता है, इसको थोड़ा बॉईल करें या फिर स्टीम दें या फिर सन में रखें, तो किसी तरीके से उसको थोड़ा गर्म करके इसको सेपरेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इस तरीके से आपको थ्रेड मिलेगा, जो उस थ्रेड को रीलिंग के प्रोसेस के बाद उसको रीलिंग कर ले मशीन से, और उसके बाद इसको स्पिनिंग यानी कि बुनने के लिए थ्रेड्स को आपको रेडी मिल जाएगा। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स, जो बुनकर होते हैं वो इसका सिल्क क्लोथ्स में यूज़ करते हैं बुनाई में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। इससे उनको भी थोड़ा बहुत भाई जानकारी हो जाएगी, क्योंकि पता है आप लोग इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।